पापा देखो ना, माँ ने आज फिर मुझे मेरा मनपसंद सूट नहीं दिलाया। बाजार से आते ही देवयानी ने मचलते हुए अपने पापा से शिकायत की। ओहो रमा, तुम भी ना दिला देती बच्ची को उसका मनपसंद सूट। शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा। रमा ने कहा, अच्छा जी कैसे दिला देती, एक ही तो बेटी नहीं है ना आपकी। अगर इसे दिलाती तो छोटी का मुंह फूल जाता, और फिर महीने का बजट उसका क्या। अरे मेरी लाडो बिटिया, तू चिंता मत कर। तुझे ऐसे बड़े घर में ब्याहूंगा कि वहां तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। राज करेगी मेरी बिटिया रानी। शर्मा जी ने देवयानी को लाड़ लड़ाते हुए कहा। किसी बड़े घर में ब्याहने का सपना लेकर ही देवयानी बड़ी हुई थी। सुंदर और सुघड़ तो वो थी ही, अच्छे अच्छे घर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। एक दिन जब पास शहर के अच्छे बड़े घर से रिश्ता आया तो शर्मा जी को लगा उनकी तलाश पूरी हो गई। लड़के वालों की बस यही डिमांड थी कि बारात की खातिरदारी अच्छी होनी चाहिए। इतना अच्छा रिश्ता देखकर शर्मा जी ने उनकी ये मांग सहर्ष स्वीकार कर ली। अपनी हैसियत से बढ़कर शर्मा जी ने मानसी की शादी पर खर्च किया ताकि लड़के वालों को कोई कमी नजर न आए। शादी बहुत धूमधाम से हुई। एक से बढ़कर एक साड़ियां, लहंगा और जेवर लड़के वालों ने चढ़ाए। देवयानी तो अपने भाग्य पर इतरा रही थी। सभी बहुत खुश थे। देवयानी शादी करके अपनी ससुराल चली गई। इतना आलीशान बंगला, गाड़ियां, सब कुछ तो था वहां। ससुराल में कदम रखते ही द्वार छिकाई पर ननद ने नेक मांगा। मानसी ने अपने पर्स से 1100 रुपए का लिफाफा निकाल कर दे दिया। ननद ने नाक भौं सिकोड़कर सास से कहा, ये क्या माँ, हमारी क्या इतनी ही औकात है। सास ने कहा, अरे बेटा अब ये नई है ना, इसे क्या पता हमारे घर में बहन बेटियों को क्या नेक देते हैं। तू आ, मैं अपनी लाडो को सोने के झुमके दूंगी। सुबह मानसी नहा धोकर अपने मायके से लाई हुई सुंदर सी साड़ी पहनकर तैयार हो गई। जब वो कमरे से बाहर निकली तो सास ने देखते ही टोका, बहू ये क्या पहन लिया, इतने मेहमानों में ये साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, जाओ और हमने जो जरी वाली लाल साड़ी दिलाई थी वो पहन कर आओ। अब तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके से रहना होगा। दूसरे दिन पहली रसोई में मानसी ने सबके लिए बड़े मन से छोले भटूरे और हलवा बनाया। डाइनिंग टेबल पर बैठते ही सब बातें बनाने लगे। देवर बोला, मम्मा मेरा सैंडविच कहाँ है। तो ननंद बोली, इतना हैवी ब्रेकफास्ट, मैं तो ये कभी नहीं खाने वाली। सास ने कहा, बेटा तुम्हारी भाभी छोटे घर की है ना, उसे क्या पता हमारे घर में क्या खाते पीते हैं। देवयानी के पति ने भी नाम मात्र ही चखा। एक हफ्ते के बाद देवयानी को पग फेरे के लिए बुलाना था। शर्मा जी ने देवयानी की सास के पास फोन करके कहा कि वो कल देवयानी को लेने आ रहे हैं। सुबह वाली ट्रेन से आएंगे और शाम वाली ट्रेन से देवयानी को ले जाएंगे। ये सुनकर देवयानी की सास ने शर्मा जी से कह दिया कि समधी जी आप तकलीफ मत करना, हम देवयानी को गाड़ी से भिजवा देंगे। बात करने के बाद देवयानी की सास ने देवयानी से कहा, सुनो बहू, इस बार तो हम तुम्हें गाड़ी से भिजवा देंगे, लेकिन अपने पापा से कह देना कि अगर तुम्हें ले जाना हो तो गाड़ी लेकर आ जाएं। हमारे घर की बहू इस तरह ट्रेन में नहीं जाएगी। देवयानी बेचारी चुपचाप उनकी बातें सुनती रहती। अगले दिन देवयानी गहनों से लदी हुई अपने मायके पहुंच गई। देवयानी के पापा तो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। उन गहनों की चमक में देवयानी की छोटी बहन ने भी उसे छेड़ते हुए कहा, वाह दीदी, आपके तो मजे हैं, इतना ठाट बाट। शर्मा जी ने कहा, अरे तू क्यों चिंता करती है, तेरे लिए भी ऐसा ही ससुराल ढूंढूंगा। देवयानी फीकी सी हंसी हंसकर रह गई। अगले दिन दामाद बाबू देवयानी को लेने आ गए। खूब खातिरदारी की गई उनकी। जाते समय शर्मा जी ने दामाद से कहा, दामाद बाबू अगर कोई अच्छा रिश्ता हो तो हमारी छोटी बिटिया के लिए भी बताना। पापा की ये बात सुनकर देवयानी ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, पापा अगर हो सके तो अपनी दूसरी बेटी को बड़े घर में नहीं, बराबरी के घर में ब्याहना, जिससे उसे और उसके परिवार को भी बराबरी का सम्मान मिल सके। देवयानी तो अपनी ससुराल लौट गई, लेकिन उसकी इस बात ने शर्मा जी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उन्होंने बड़े घर में बेटी ब्याह कर कोई गलती तो नहीं कर दी। दोस्तों इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बेटा या बेटी दोनों में से जब भी किसी की शादी करो अपने बराबर के ही घर में करो, वरना तो बाद में पछताना भी पड़ सकता है।
ये थी एक छोटी-सी कहानी आपके लिए। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।